गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये मेरे दिन की शुरुआत जिम से होती है, क्योंकि जल्दी आके सीधा वार्म अप करके हम चालू हो गए, जिसमें हमको थर्स्ट किक करवाई गई। थर्स्ट किक में हम अपोनेंट को फ्रंट अपने फुट से पुश करते हैं। वो जो प्रेशर के कारण दिखता नहीं है, बट बहुत तेज़ी से लगता है। वो अपोनेंट बहुत आगे चला जाता है उसमें। और इस बीच में हमें कुछ एक्सरसाइज कराई जाती है जो हमारी स्ट्रेंथ और स्टेमिना के लिए काम आती है। जैसे ये एक वेरिएशन था, टो टच करके हमें कोबरा पोज में आना था। तो ऐसे इनके वेरिएशन हर एक किक के 15 to 20 रेपिटेशंस होते हैं, कंटिन्यू करने होते हैं, जिसमें हम थकते तो बहुत है बट कंटिन्यू करना होता है। इससे ही हमारी किक और हमारी स्ट्रेच प्रॉपर होगी, हमारी मसल्स उसके लिए यूज टू होगी। और उसके बाद हमें राउंड किक करवाई जा रही थी, जो कि मेरा बैलेंस नहीं बन पाया। न्यूबी होने के कारण बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारी बॉडी, हमारा माइंडसेट उसके लिए यूज टू नहीं होता। तो वो परफेक्शन आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, मे बी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, बट मैं अपने आप में ये फील कर पा रहा हूँ कि जो हमारा वार्म अप है, जो हमारा वार्म अप होता था, उसमें मैं काफ़ी इम्प्रूव कर गया हूँ और मेरी किक्स में भी इम्प्रूवमेंट है। और कंटिन्यू अभी जब ये ट्रेनिंग चलते रहेगी तो ऑलमोस्ट सब में इम्प्रूवमेंट होगा, और जो कि बॉडी में भी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। बाकी ये राइट किक के साथ लेफ्ट किक दोनों लेना होता है, राइट लेग लेफ्ट लेग दोनों, और हर एक चीज़ में 15 to 20 रेपिटेशंस तो होते ही है। और इस बीच में हमें कुछ ना कुछ एक्सरसाइज दी जाती है, जो 20 रेपिटेशंस 30 रेपिटेशंस में भी कभी कभी जो सिंपल होगी वो 50 भी होती है और 100 तक भी जाती है। जैसे इस वाली में हम एक पुशअप्स का वेरिएशन कर रहे हैं, इसमें हमें अपने नीज़ को बिना फोल्ड किए पीछे जाना है, हाथ टच करते हुए लैंड को, और फिर उसके बाद वापस जाके पुशअप मारनी है। तो ये वैसे तो देखने में आसान है, बट होने के समय मुश्किल होता है। हैमस्ट्रिंग काफ़ी स्ट्रेच होती है इससे, और पावर भी अच्छा लगता है इसमें। तो ये भी एक वन ऑफ द अच्छी एक्सरसाइज लगी, बेस्ट एक्सरसाइज थी, न्यू थी मेरे लिए, मैं कभी ये सब करता नहीं था। और फिर हमें राउंड किक का एक वेरिएशन और सिखाया गया। अभी एक्चुअल हर एक किक के नाम मैं प्रॉपर नहीं बता सकता, क्योंकि मैं उसके लिए मतलब रेडी नहीं होता हूँ, याद नहीं होते हैं। हालांकि नेक्स्ट टाइम से मैं जब भी मेरी कोई वीडियो आएगी तो उसमें मैं ये कोशिश करूँगा कि हर एक एक्सरसाइज का प्रॉपर आपको नाम सही बताऊँ, ताकि आप जब करें तो वो आपको एटलीस्ट पता रहे कि आप क्या कर रहे हैं, अगर आप मेरे वीडियो देख के कुछ करते हैं या सीखते हैं तो। और तो बाकी ये हमारी एक किक थी, जिसमें हम नीचे बैंड होके अपोनेंट को साइड किक बोल सकते हैं इसको, और जिसमें हम अपोनेंट को सीधा पुश कर रहे हैं। और फिर एक ये ओवरहेड किक में हम अपने पैर को जितना हो सके अपोनेंट के सर के ऊपर तक ले जाने की कोशिश करते हैं, और उसको हमारी हील से मारने की कोशिश करते हैं, हमारे एंकल से। फिर ये होने के बाद हमें बीच में पुशअप्स मारने बोला गया, और मैं जैसे फील कर रहा हूँ कि मेरी जो पहले की एक्सरसाइज थी, जो मैंने करी है, चिन अप, पुल अप या पुशअप्स, वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गई है। तो उनमें मेरा स्टेमिना इतना बन गया कि मैं कंटिन्यू 30 पुशअप्स लगा ले रहा हूँ, और अभी एकदम परफेक्ट स्लो पुशअप्स लगाने में 20 पुशअप्स लगा लेता हूँ। बाकी फास्ट पुशअप्स 30 हो जाती है, और कभी एक सेट मारना हो तो 40-50 भी जा सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो इस तरीके से वर्कआउट सारी हुई, और उसके बाद इनर किक और आउटर किक ये दोनों भी कराई गई हमें, और उसके बीच में हमें जंपिंग जैक्स कराया गया। जंपिंग जैक्स ये एटलीस्ट मिनिमम 60 या 80 होगा मेरा, या 100 होगा। तो ये जंपिंग जैक्स बीच में हमको दे दिया जाता है, जिससे हमारा टो बहुत एक्टिव होता है, और हमारे आर्म्स भी अच्छे वर्क करते हैं, जॉइंट्स अच्छे वर्क करते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमें, ये वन ऑफ द बेस्ट। जब भी एक्सरसाइज कोई भी कराई जाए तो बीच में एक डाल दिया जाता है, जिसमें जंपिंग जैक्स होते ही हैं। और इस तरीके से हमारी फिर एक्सरसाइज चलती रहती कंटिन्यू। और फिर हमें एक एक्सरसाइज ये भी दी गई, जिसमें हमको माउंटेन क्लाइंबिंग करना था। माउंटेन क्लाइंबिंग हमें कंटिन्यू करनी थी, जबकि इतनी एनर्जी लूज़ होने के बाद हमको माउंटेन क्लाइंबिंग प्रॉपर तो परफेक्ट नहीं हो पाती, बट वो जितना करते हैं बहुत इफ़ेक्टिव होती है। हमारी हार्ट रेट तेज़ हो जाती है, हमारी कैलोरीज काफ़ी बर्न होती है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे फैट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है।
और हम अपने हर एक चीज़ को पुश करते हैं, हमारे स्टेमिना को, हमारे कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी को पुश करते हैं, तो ये हमारे बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। फिर हमें एक किक का वेरिएशन कराया गया, फिर उसके बाद नी अप कराया गया। देन कोच ने हमारे लेग को जितने स्ट्रेच हो रहे थे उससे भी ज़्यादा स्ट्रेच करना है, ये बनाना ज़रूरी है, स्ट्रेच करते रहना ज़रूरी है। ये करके हमें अच्छे से स्ट्रेचिंग कराई, जो कि थोड़ा पेनफुल था, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही पेनफुल था, बट हमको करना तो था, क्योंकि हमें ये नहीं करेंगे तो हमें बाद में जाके जैसे हमारी किक्स होती है, हाई किक्स होती है, ये सब प्रॉपर काम नहीं करेगी। आफ्टर पूरे वर्कआउट के मैंने सोचा कि थोड़े मैं वेट ट्रेनिंग भी कर लूँ, तो मैं थोड़े से डंबल पकड़ के ऐसे ही आर्म्स की ट्रेनिंग कर रहा था। वैसे आगे जाके मैं प्रॉपर अपने MMA की ट्रेनिंग के बाद वेट ट्रेनिंग भी कंटिन्यू रखने वाला हूँ। और ये मेरा पहला मील था, जो कि बहुत सिंपल है, जिसमें वेजेस हैं, वेजेस के साथ साथ थोड़ा दाल है और सोया चंक्स है। ज़्यादा कुछ इतना ख़ास नहीं है, क्योंकि जहाँ पे मैं हूँ वो प्रॉपर वेजिटेरियन जगह है, तो मेरे को ज़्यादातर वेजिटेरियन ही ऐड करना है, तो मैं अपनी डाइट में एग्स भी ऐड करता। सेकंड मील भी मेरा कुछ ऐसा ही था, सिंपल सा दाल के साथ ही, और थर्ड मील मेरा किडनी बीन्स और सीड्स थे। और बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, आगे फिर हम कल फिर से मिलेंगे और फिर से नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं नेक्स्ट वर्कआउट के बारे में।